गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए सपोज़ कर लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है और इसमें लेफ़्ट राइट कुछ व्यक्तियों को हमें बिठाना है। तो अब लेफ़्ट राइट हमें बिठाना है, लेफ़्ट राइट है तो इसका मतलब है कि वो जो भी व्यक्ति 4 लोग बैठे हुए हैं वो अंदर की ओर देख रहे होंगे। मान लीजिए वो व्यक्ति P, Q, R और S व्यक्ति बैठे हैं। तो कुछ इस तरह की पज़ल आपको मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को सही से दिख रहा होगा सब कुछ। तो चलिए जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए P, Q, R, S। तो ये 4 लोग बैठे हैं जो कि अंदर की ओर देख रहे हैं। अब इसी में अगर कह दिया जाए कि 4 लोग और बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, ये तो हो गया लेफ़्ट राइट, ये हो गई अंदर की बात। जब अंदर की तरफ की बात होती है तो हम अंदर की ओर एरो लगाकर केंद्र की ओर देख रहा है, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है। ये हो गया आपका सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु, ये सेंट्रल पॉइंट है। मान लीजिए कि जैसे ये कि गांधी जी का जो गोल में सम्मेलन हुआ उसी तरह से कुछ कुर्सियों की सेटिंग कर दी गई है और 8 लोग बिठा दिए गए हैं। तो आपको ये सपोज़ कर लेना है कि राउंड या रेक्टेंगल में या सर्किल में, जिस भी स्थिति में क्वेश्चन जो कुछ भी कह रहा हो, सिर्फ क्वेश्चन में ही आपको आंसर ढूंढना है। और जब आपको लेफ़्ट राइट बोले या बोले कि लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं तो आपको पहले एरो अंदर की ओर लगा लेने हैं और 4 व्यक्ति बैठा लेने हैं। और यदि बोले कि चारों व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे हैं, जो बचे हुए व्यक्ति हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, तो आपको उन व्यक्तियों को बाहर बिठाने के लिए क्या करना है, एरो बाहर की ओर कर देना ऐसे। तो वो व्यक्ति राइट लेफ़्ट P, Q, R, S। अब ये हो गया T, U, V और ये हो गया बचा हुआ W। तो ये हो गया कुल टोटल 8 व्यक्ति, लेकिन 4 व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं और 4 व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो आपने एरो लगा लिया यूँ बाहर, और ये लोग जो बाहर की ओर देख रहे हैं इनको राइट लेफ़्ट आप सपोज़ करेंगे। बाहर की ओर देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो बाहर की ओर देख रहे हैं, और जस्ट जो उनके हैंड के डायरेक्शन होंगे वो जस्ट उल्टे हो जाएंगे। आप खुद को वहाँ पर बाहर की ओर बैठा कर सपोज़ कर लीजिए कि आपका राइट लेफ़्ट क्या है। अब जब ये राइट लेफ़्ट कह रहा है, ये राइट बोल रहा है, तो ये राइट आपका कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से, ये राइट ये चल रहा है ये, और जनरली लेफ़्ट राइट बोलेंगे, ये लेफ़्ट राइट कह रहे हैं तो S का लेफ़्ट ये पूरा लेफ़्ट राइट बोल रहा है। अगर कि S के लेफ़्ट में तीसरे स्थान पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो S ये आपका ये S हो गया, ये S। और इसके लेफ़्ट में अगर कोई व्यक्ति बताया जा रहा है तो इसका पूरा ये लेफ़्ट ऐसे घूमता हुआ ऐसे यहाँ तक जाएगा, लेफ़्ट ये हो गया। और S के राइट में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या जितने भी व्यक्ति ये बताएं दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें स्थान पर, तो S के राइट इस राइट डायरेक्शन ये हो गया। तो इस तरह से हम कुछ समझ सकते हैं कि S का राइट लेफ़्ट क्या है। अब इस तरह से T का राइट लेफ़्ट बोल रहा है, तो T का राइट लेफ़्ट बोल रहा है तो क्योंकि हम जान गए हैं कि ये व्यक्ति उल्टा बैठा हुआ है, राइट लेफ़्ट बैठा हुआ है, राइट लेफ़्ट बैठा है, बाहर की ओर देख रहा है, तो इसका राइट ये इस डायरेक्शन से जस्ट उल्टा, ये इस डायरेक्शन से होता हो यहाँ तक और इसका लेफ़्ट इस डायरेक्शन से होता हो पूरा यहाँ तक। तो जितने भी व्यक्ति हमें लेफ़्ट बताएगा राइट बताएगा हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे पज़ल में। अब देखिए लेफ़्ट राइट, अब ये एक पज़ल हमने सर्किल की देख ली, जैसे कि पज़ल P, Q, R, S, T, U, V, जितने भी लोग 8 लोग बैठे हैं लेफ़्ट राइट बैठे हुए हैं। तो लेफ़्ट राइट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि S हमने यहाँ बैठा लिया, वही चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चों का लेफ़्ट राइट ही क्लियर नहीं होता है, इस वजह से वो पज़ल में मात खा जाते हैं और पज़ल उनको कुछ समझ में नहीं आती कैसे हल करें। कभी उल्टा बताते हैं, कभी सीधा बताते हैं, कभी बताते हैं 4 अंदर बैठे, कभी बताएंगे 4 बाहर बैठे। तो आप यहाँ पर हो जाते हैं बुरी तरह से कंफ्यूज और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हल कैसे करें। कभी कभी इस तरह की पज़ल आ जाती हैं कि दोनों राइट लेफ़्ट साथ में बताते हैं कि 4 व्यक्ति लेफ़्ट राइट बैठे हैं और 4 व्यक्ति राइट लेफ़्ट बैठे हैं। अब इस स्थिति में क्या करें, वो एक एक बिंदु को बताएंगे कि ये तीसरे स्थान पर बैठा है, ये कॉर्नर में बैठा हुआ है, इसके तीसरे यहाँ बैठा हुआ है और ये राइट लेफ़्ट देख रहा है।
तो इस तरह से आपको हल करना पड़ेगा, आपको राइट लेफ़्ट समझना पड़ेगा। अब जैसे देखिए कि ये लेफ़्ट राइट के विषय में बता रहा है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में ये आपको बता रहा है कि सब लोग लेफ़्ट राइट ही बैठे हुए हैं। तो लेफ़्ट राइट बैठे हैं मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं और लेफ़्ट राइट बैठे हैं। मान लीजिए P Q R S T U V और ये हो गया W। ये हो गए आपके 8 व्यक्ति। तो अब अगर P के लेफ़्ट राइट बताएगा तो P के लेफ़्ट से तीसरा कोई व्यक्ति बैठा हुआ, तो P के लेफ़्ट ये P का पूरा ऐसे चला गया। लेफ़्ट का मतलब ये पूरा लेफ़्ट केंद्र की ओर देख रहा है, तो ऐसे पूरा लेफ़्ट ये चला गया। अब P से तीसरा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है 1 2 3 S बैठा हुआ है, तो तीसरा लेफ़्ट S हो जाएगा। और P के चौथे लेफ़्ट बता रहा तो T चौथा हो जाएगा। P के पाँचवें बता रहा है तो U हो जाएगा। छठा बता रहा है V हो जाएगा। W सातवां हो जाएगा। तो यहाँ तक लेफ़्ट हो गया आपका। अब राइट बोल रहा है, ये तो लेफ़्ट रही, लेफ़्ट की बात। अब राइट बोल रहा है, राइट इधर हो जाएगा, राइट ये आपका इधर हो जाएगा। तो P की बात मैं सिर्फ कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ P की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अब ये राइट लेफ़्ट बता रहा है, ये मतलब जितने भी लोग बैठे हैं 8 लोग केंद्र से बाहर देख रहे हैं, मतलब एक रो में बैठे हुए हैं, राइट लेफ़्ट देख रहे हैं। P Q R से सब बाहर की ओर देख रहे हैं, तो सबकी कुर्सियाँ बाहर की ओर लगी हैं। अब आप खुद को बैठा कर देख लीजिए कि राइट लेफ़्ट, मान लीजिए आपने खुद को यहाँ दूसरे स्थान पर डाले S, तो आपके सारे राइट इधर हो जाएंगे और लेफ़्ट इधर हो जाएंगे। आपसे तीसरा लेफ़्ट बोल रहा है तो T जो है यहाँ पर हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ, और राइट जितने भी बंदे बोल रहे हैं वो इस तरफ हो जाएंगे। क्यों बोल रहा है कि राइट बैठा है, तो क्यों दूसरे स्थान पर राइट बैठा हुआ है, तो ये राइट इधर हो जाएगा। राइट लेफ़्ट आपने पहले लिख लिया ताकि कन्फ्यूजन, कोई किसी तरह कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो।